बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब, रात के 12 बज चुके, तारीख बदल चुकी। 8 फरवरी का वो तारीखी दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था और अब से चंद घंटों बाद वोटिंग का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नॉन स्टॉप वोटिंग रहेगी और आप लोगों को घरों में नहीं बैठना, बार बार यही पैगाम है। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान ने अपने 2 ममालिक के साथ सरहदें भी एक दिन के लिए बंद कर दी हैं ताकि सिक्योरिटी के मसाइल ना हो। रात गए इस वक्त क्या हो रहा है, कौन से ममालिक के साथ सरहदें बंद की हैं, उसकी भी अपडेट आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले इस व्लॉग का आगाज करता हूं इस शेर के साथ। आप लोगों के लिए खास तौर पर यह शेर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर फर्द, ये मत सोचे कि आपके एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। आप ही के वोट से फ़र्क पड़ेगा। ऑल्दो के बहुत सारी अटैम्प्ट्स होंगी कि आपके उस वोट को कहीं इधर उधर किया जाए, बट अगर आप जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तो फिर इतने ज़्यादा वोट इधर उधर नहीं हो सकते। इसीलिए आपको बार बार ताकीद की जा रही है कि वोट कम अज़ कम ज़रूर डालें, बाकी जो भी है वो देखा जाएगा। तो वोट हर हाल में। इमरान खान साहब का ये मैसेज, ये ख़ास मैसेज आप लोगों के लिए है, ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? अरे जवाब तो दीजिए, चुप ही हो गए आप लोग। अच्छा चले सुनिए। कल इलेक्शंस है और मैं चाहता हूँ आप निकलें इलेक्शंस के लिए। जिन जिन को जानते हैं उन सबको निकालें, क्योंकि इलेक्शंस के ज़रिए आप अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलेंगे। तो मैसेज आप लोगों ने सुन लिया। अगर इमरान खान आज जेल से बाहर होते तो एग्जैक्टली इसी तरह आपके सामने बैठ के एग्जैक्ट यही वर्ड्स बोल रहे होते और वो हमेशा से यही बोलते आए हैं कि बाहर निकलें, वोट ज़रूर डालें, तो घरों में नहीं बैठना। और अगर आप लोग मिस कर रहे हैं इमरान खान की वो थम्स अप वाली पिक्चर जिस पे वो वोट डालने के बाद स्याही लगी हुई थी, जो उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था, तो यकीनन बहुत सारे लोग मिस कर रहे होंगे। लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठे अपना वोट कास्ट कर दिया है। जेल में बैठे लोगों को जो बैलेट पेपर पहुंचाए गए हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जेल से बैठ के ये सहूलत इस्तेमाल किया, वो भी उनकी अपनी दरख्वास्त पर होता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान समेत जो बाकी इस वक्त सियासी कैदी हैं, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही वगैरह, इन सबको ये सहूलत दी गई कि वो जेल से बैठे अपना वोट कास्ट कर सकें। तो उन्होंने वो वोट डाल दिया। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा कि इमरान खान के कोई 3 ऐसे काम बताएं जिनकी वजह से आप उन्हें वोट करना चाहते हैं। 3 ऐसे काम, या अगर नहीं करना चाहते तो कोई एक आध ऐसी रीज़न बताएं कि आप नहीं करना चाहते इस वजह से। बट जो मुझे समझ में आ रही है या जो मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, बातचीत करता हूँ, लोग ज़्यादा जिसके बारे में हाईलाइट करते हैं, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। अगर कोई रह गई या स्किप होगी तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है जो आपको पसंद है। सबसे पहले जिसमें लोग बहुत ज़्यादा उसको दिल के करीब समझते हैं वो है पनाहगाहों का मंसूबा। दूसरा हेल्थ कार्ड उससे भी थोड़ा अपर लेवल पे चला जाता है, बिकॉज उससे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब ये सहूलत बंद हो गई, लेकिन हेल्थ कार्ड को लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और तीसरा है जो शायद करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल के करीब है, दैट इज़ के नामूसे रिसालत के लिए उन्होंने जिस तरह से आवाज़ बुलंद की, वो इमरान खान का कोई सख्त से सख्त नाकिदी क्यों ना हो, कम अज़ कम इस मामले पर वो भी इसी पेज पे होगा कि हाँ जी, बेहतर अंदाज से आवाज़ बुलंद की। बाकी सारे रहनुमाओं से या सियासी लीडर से बेहतर आवाज़ इमरान खान नामूसे रिसालत के मामले पर बुलंद कर चुके हैं। और बाकी अगर मुल्क की तरक्की के हवाले से जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, चूँकि मैंने उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स को बहुत क्लोजली कवर किया है, रिपोर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि मेड इन पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट था वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अतबार से बहुत ही अहम था कि वो तमाम चीज़ें जो हम बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करते हैं और अपना डॉलर का बिल बढ़ाते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी पाकिस्तानियों को एक मैसेज दे दिया कि बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बनिए और पाकिस्तानी मसनूआत ही खरीदिए। तो वो जो एक शनाख्त थी ब्रांड पाकिस्तान की या मेड इन पाकिस्तान की, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको फिर ब्रेक लगा दी गई। आपका कौन सा फेवरेट है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। अब ज़रा आपके इल्म में इजाफा कर देता हूँ, बल्कि मैं भूल ना जाऊँ,
दो मुल्कों के साथ सरहदें पाकिस्तान ने जो बंद की हैं वो अफ़गानिस्तान और ईरान है। इन दोनों ममालिक के साथ 8 फरवरी सिर्फ एक दिन के लिए ये सरहदें बंद कर दी गई हैं ताकि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनमें खलल ना पड़े और तवज्जो जो है वो यहाँ इलेक्शन के मामलात तक ही मरकूज़ रहे। 9 फरवरी से ये दोबारा से रीओपन हो जाएंगी। अब आपकी मालूमात में इजाफा किए देता हूँ, अगर वैसे तो आपको पता होगा लेकिन अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजाम किए हैं, आज बल्कि उन्होंने सहाफ़ियों को विज़िट भी कराया कि कहाँ पर उनका इलेक्शन मैनेजमेंट सेल है या कहाँ से ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर करेंगे या इलेक्शन के जो नताइज हैं उनको कंपाइल करेंगे, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो सिस्टम कौन सा है जहाँ तक सब लोग नहीं जा सकते। तो वो चीज़ें भी उन्होंने अपने सहाफ़ियों को ले जाके दिखाई हैं। अच्छा, अब जो मालूमात है बुनियादी वो ये कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 855 हलके हैं जहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। 855, कोई 2-3 रह गए हैं जहाँ पर उम्मीदवार फौत हुए और वहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो रहे, अदरवाइज 855 है, जिसमें से कौमी असम्बली के टोटल 265 हलके हैं और सूबाई असम्बली के 590 हलके बनते हैं। इन तमाम हलकों में 17,000 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे जो आज़ाद हैं या किसी पार्टी की तरफ से हैं। इनकी टोटल तादाद 17,000 है, जिनमें से 5,000 जो हैं वो हैं कौमी असम्बली के और बाकी 12,000 वो सूबाई असम्बली के हैं। अच्छा, इन सारे 17,000 उम्मीदवारों को मुंतखब कितने लोग करने जा रहे हैं? तकरीबन 13 करोड़ लोग, यानी 12,85,85,000 ये अफराद हैं जो अहल वोटर्स हैं और ये अपना हक की रायदही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली तमाम लोग नहीं कर सकेंगे क्योंकि किसी का वोट किसी और शहर में है, वो काम की घर से कहीं और गया हुआ है। ये चीज़ मुझे कभी कभी खटकती है। जिसके पास ID कार्ड है उसके पास ये सहूलत होनी चाहिए कि वो रिमोटेडली भी अपना वोट कास्ट कर सके या कोई और। ये इलेक्शन प्रोसेस पाकिस्तान का इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं समटाइम्स समझने बैठ जाता हूँ कि ये घराना नंबर, ये सिलसिला नंबर, ये फ़लाँ नंबर, वो पर्ची बनाना, पोलिंग बूथ पे जाना और पता नहीं आगे 10 चीज़ें हैं। वोटर बेचारा कन्फ्यूज़ ही हो जाता है इस चक्कर में कि मैंने करना क्या है। इसको जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है उतना कर देना चाहिए। हर शख्स की एक पहचान है, अंगूठे की लकीरें, ये किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करती। तो उस शख्स के पास कहीं पे भी वो बैठा है उसके पास ये राइट होना चाहिए। इमरान खान ने आपको ये राइट दिया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि वो बैरून मुल्क से भी वोट कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक शहर से कोई दूसरे शहर है तो वो वोट नहीं कास्ट कर सकता कि जनाब उसका हल्का कहीं और है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। बहरहाल 13 करोड़ के करीब वोटर्स जो है वो कल इन 17,000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे कि इनमें से कौन आपको 5 साल तक रूल करने वाला है। तो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक नॉन स्टॉप ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा। दूसरी तरफ PTI की कैंपेन जो है सोशल मीडिया पे जारी है। उसी तरह अभी जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो थोड़ी देर पहले PTI की लाइव ट्रांसमिशन भी शुरू हुई, वो भी शायद आपने देखी हो। फिर गली मोहल्लों में, सड़कों पे तो कहीं ना कहीं कैंपेन हो रही है। कोई बहुत बड़ा जलसा या मैसिव लेवल पे कैंपेन नहीं हो सकी, वैसे भी अब इंतखाबी मुहिम का वक्त गुजर गया। लेकिन जो सबसे मुनफरिद कैंपेन हुई वो एक खातून है PTI की वर्कर, उन्होंने वो कैंपेन की और पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन वाले बैनर्स लगाए जिसमें कोई पार्टी का परचम नहीं था, कोई इमरान खान की तस्वीर नहीं थी, नथिंग। सिर्फ एक सिंपल बैनर के ऊपर उन्होंने वो लगाया और वो कहीं कहीं पे उतारा भी गया। उनको वो बता रही हैं कि एक वीडियो में कि मुझे लगता था कि ये नहीं उतारेंगे बट ये भी उतार दिया। कुरानी आयत थी बट जारी बात है अब लोग बात का आगाज़ ही करते हैं, इससे तो पता चल जाता है कि ये किसका फॉलोअर है। तो जहाँ जहाँ पर बैनर्स लगे तो कहीं कहीं पे लगे रह गए, मैंने भी ऑब्ज़र्व किया और कहीं से उतारे गए वो उन्होंने रिपोर्ट किया। अच्छा, तो इसी के साथ साथ जो इमरान खान के बेटे हैं कासिम, उन्होंने बैरून मुल्क से PTI का झंडा जो है वो लहरा के एक मैसेज दिया कि वोट डालना है, मतलब एक तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। अब ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर कोई सोचे भी कि इसके ऊपर क्या तनकीद करनी है तो नहीं कर सकता, बट स्टिल इसके ऊपर तनकीद हुई। वो कैसे हुई कि जमाइमा खान की पुरानी तस्वीर निकाल के जिसमें ये लिखा गया था कि मेरे दोनों बेटे जो हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सर्कल करके दिखाए गए कि देखें जी, पहले ये कह रही थी कि बेटों का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है और बेटे जो हैं वो पार्टी का परचम थाम के दिखा रहे हैं। भाई कम ऑन यार, इतना जाके डीप आपने तनकीद करनी है? अगर यही कोई बिलावल की बहन आ जाए, जरदारी साहब की बेटी आ जाए, नवाज शरीफ साहब की बेटी आ जाए तो ये जनाब सिनफ़े आहन है, ये बहादरी की मिसालें हैं, ये पता नहीं क्या है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई बाहर से बैठा खाली सपोर्ट कर रहा है उससे प्रॉब्लम है।
यहाँ ग्राउंड के ऊपर आपने सपोर्ट छोड़ ही किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ के कोई रैली निकले, कोई झंडा लहराया जाए, अगर स्टिल कोई कर रहा है तो उसको करने दे। इतनी छोटी छोटी बातों पे तनकीद मेरा नहीं ख्याल बनती है। तो खैर, इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ये सारा कुछ किया, जिन्होंने ये पूरा एक, जिनके पीछे इस टाइम ये सारा माहौल बना हुआ है, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और मैं देख रहा था ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, उसमें भी उन्होंने कहा कि इमरान खान इज़ येट मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री बट स्टिल ही इज़ बिहाइंड द बार। वो इलेक्शन में नहीं है, जेल की सुलाहों के पीछे हैं, लेकिन स्टिल वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। अब आपका वोट कल साबित करेगा कि वो कितने मकबूल रहनुमा है। असल में जो सारा मसला आ जाता है वो आ जाता है बल्ले का निशान ना होने की वजह से, क्योंकि वोटर्स को इतनी कन्फ्यूजन है। बट स्टिल मैं कहता हूँ कि जितनी फाइट बैक कर ली है पीटीआई के लोगों ने, या जितना स्पिरिट दिखाया है टिल द लास्ट बॉल, मतलब अभी भी इलेक्शन में सिर्फ चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं, स्टिल दे आर ऑन द टोज के किसी तरह से इसको स्प्रेड किया जा सके मैसेज को। कैसे हम उम्मीदवारों को बताएं कि ये नाम है, ये निशान है। मतलब एक तरफ अब मैं क्या बात करूं, मतलब उनको दबाने की हर मुमकिन कोशिश हुई और वहाँ दूसरी तरफ राइज करने की भी उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो जो भी इलेक्शन के नताइज हों, जो भी हालात हों, बट द थिंग इज़ दिस के आपने फाइट बैक जो है वो बहुत ही सुपर्ब की है, बहुत ज़बरदस्त की है। अब इसके नताइज आएंगे तो पता चलेगा कि वो कितनी फ्रूटफुल हुई है, कितनी नहीं हुई। ज़ाहिर बात है, जब सिस्टम आपके अगेंस्ट हो जाए तो फिर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जहाँ से नोटिफाई होनी है चीज़ें, जहाँ से फाइनल डिसीजन होने, अगर वही एज अ पार्टी, एज अ फ्रीक आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुश्किल टाइम रहा पीटीआई के लिए, लेकिन इस मुश्किल वक्त ने इस पार्टी को जो सिखाया, जो बताया, और जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने भी कहीं पे बैठ के सोचा होगा, कोर्स करेक्शन की होगी कि कहाँ पे गलतियाँ हुई, कहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश थी। तो इस मुश्किल वक्त ने सिखाया बहुत सारे लोगों को है। तो इसलिए जो भी नताइज हों, अच्छे आएँ तो सेलिब्रेट करें। अगर आपकी उम्मीदों के बरक्स आते हैं तो ये सोचिए कि आपने फाइट बैक कितनी किया और कितना ज़बरदस्त अंदाज से आपने इसको लड़ा है। तो देखते हैं, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बल्कि मैं आपको कोशिश करूंगा कि अपडेट करता रहूं। मेरे पास ये कार्ड्स वगैरह भी हैं इलेक्शन कमीशन के, तो कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाऊं। अगर इंटरनेट की रवानी बेहतर रही तो आपको वहां से भी अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।